और शिव। बाकी कहाँ है सब, सौरभ और पायल? यहीं पे बैठे सब साथ में। ठीक है, तो मैं एक एक करके ना, पहले सौरभ तुम बताओ, पहले तुम स्टार्ट करो किसी प्रोडक्ट के बारे में, ब्लैक स्टैंडी के बारे में बताओ। हेलो। हाँ जी सर। ब्लैक स्टैंडी के बारे में बताओ, इसको साहिल और पायल को समझाओ ब्लैक स्टैंडी के बारे में, मुझे भी समझाओ। वैक्स स्टैंडी सर पूरी मेटल की है, पूरी लोहे की मतलब सर। हम्म। और हाँ जी, इसमें साइड में प्लास्टिक होता है, तो साइड होते हैं वो प्लास्टिक होते हैं। ठीक है। और इसमें पाउडर कोटिंग है, पाउडर कोटिंग होती है। ठीक है। और इसका 6x3 का वेट होता है 2.2। ठीक है, कितने साइज में छः आती है? ढाई का। कितने साइज में हाँ आती है? जी कितने साइजेस में आती है? सर, ये सर आती है छः, मतलब 2.5 में और 3 में। हाँ, 6.5 और 6.3 में। हाँ जी। ये 6.5 और 6.3 का मतलब क्या है? 6.5 का मतलब सर 6 फीट इसकी लेंथ होती है। लेंथ और मतलब? 3 फीट लंबाई होती है, खुलती है इतनी लंबी। हाइट हो गई, हाइट। हाइट हो गई, कोई लेंथ हो गई सर, उसकी खुलती है इतनी लंबी। लेंथ नहीं हुई, हाइट हो गई, वो चीज आती है ना, 6 फीट हाँ हाँ। ऊपर जाती है। 6 फीट हाइट होगी और 3 फीट उसकी चौड़ाई होगी, विड्थ होगी। 3 फीट उसकी विड्थ हो गई। हाँ जी, विड्थ होगी। तो तुमने बताया, ये स्क्रीन दिख रही है सबको मेरी जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ? हाँ जी, हाँ सर जी। दिख रही है। अब तुमने बताया सबसे पहले कि मेटल की बनी होती है, तो मेटल की बनी होती मेड ऑफ मेटल, ठीक है। है। हाँ जी। सेकंड तुमने बताया इसके प्लास्टिक के साइड कैप्स होते हैं, ये सबके हाँ हाथ जी। में स्टैंडी है अभी? हाँ, ये भी सर ब्लैक स्टैंडी। अपने पास जिसकी बात हो रही है वो पीस भी अपने पास रखो, वो खुला हुआ पीस होगा, बट समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं, खुला हुआ पीस ही ले आओ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मेटल की बॉडी हो गई इसकी। बैठ जाओ सौरभ। ठीक है, इसमें मेटल की बॉडी हो गई, ये समझ में आ गया क्या क्या इसने मेड ऑफ मेटल, पहला पॉइंट। मेटल इस साइड। बोलते रहो फटाफट, जो जो हाँ ना हो जो भी है। साइड क्या? साहिल और पायल अटेंटिव रहो, बोलते रहो, जो मैं पूछ रहा हूँ आंसर करते ये रहो। जी, मैं साइड क्या बोलती है? आवाज आ रही है, पहले तो ये बताओ सबको। हाँ सर, आवाज आ रही है सर। तो मेड ऑफ मेटल समझ में आ गया, पूरी मेटल की बॉडी है इसकी। जी सर, ठीक है। ठीक है, ब्लैक पाउडर कोटेड है इसका सारा पार्ट, ठीक है, ठीक सारे है। पाउडर कोटिंग है। प्लास्टिक साइड कैप जो है इसकी प्लास्टिक की है, देखो। ठीक है सर। ओके यहाँ तक? हाँ जी। ये लेग्स भी मेटल के है, चेक करो। ठीक है। नीचे के लेग्स देख लिए? ब्लैक से। ठीक है, इसकी बैक पोल भी मेटल का है, चेक करो। मेटल। ठीक है, ठीक है सर। इसमें दो साइज आते हैं, इनफैक्ट 3 साइज आते हैं, 5x2, 6x2.5, 6x3। ठीक है, ये जो मैंने साइजेस लिखे हैं ये कितने किस में है, फुट में है। समझ में आ गया? ये 5 फुट बाय 2 फुट है, ये 6 फुट बाय 2.5 फुट है, ये 6 फुट बाय 3 फुट है। ठीक है सर। इसमें जो चीज पहले लिखी है वो है हाइट, और जो बाद में लिखी है वो है विड्थ। समझ में आई? जी सर। मतलब 5 फुट तक ये ऊपर बैनर जाएगा इसका, ठीक है। और चौड़ाई जो है वो 2 फुट है। ठीक है सर।
तो बैनर कितनी हाइट तक जाएगा? बैनर को क्या चीज पकड़ के रख रही है? मैं एक पहले वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो दिख रही है? जी सर। अब इसको चेक करना है कि हाइट कैसे पता लग रही है। ये हाइट इसकी किससे आइडेंटिफाई करेंगे 5 है या 6 है? इस पोल से? हाँ, जी बैक सर, पोल बैक से। पोल से। राइट है? ठीक है सर। बैक पोल से। तो बैक पोल जितना बड़ा है उतनी बड़ी उसकी हाइट है, सीधी सीधी सिचुएशन। ठीक है सर। तो इसका मतलब ये जो 5 फुट हाइट है, इसका बैक पोल 5 फुट का है, इसकी हाइट है 6 फुट और विड्थ है 2.5। ठीक है सर। समझ गए? कोई डाउट हो तो उसी को पूछते रहना। इसकी हाइट कितनी होगी? 6 फुट और विड्थ होगी 3। राइट? ठीक है सर। समझ में आ गया है यहाँ तक? विड्थ क्या है? विड्थ मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, जी सर। मतलब बैनर कितना चौड़ा लगेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगी? हाइट। हाइट होगी। ठीक है। समझ गए यहाँ तक? कोई डाउट तीनों में से किसी को? नहीं सर। नहीं सर। तो 6x3 स्टैंडी की ये चीज कितनी होगी? 3 फीट सर। और ये चीज कितनी होगी? 6 फीट। 6 फुट। ठीक है, तीनों ओके है? सौरभ ओके? हाँ जी, हाँ हाँ जी सर। जी। अब ये इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। देखो ये पढ़ने में आ रहा है। इसका वेट यहाँ पे ना अभी 2 ही साइज मेंशन किए हुए हैं। एक तो हमारी पूरी की पूरी ब्लैक है, ठीक है। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन, इसको चेंज करा देंगे। ठीक है, एक गत्ते में कितने पीस है? 10 होते हैं सर। ठीक है, तीनों साइजेस में 10 पीस होते हैं गत्ते में। ठीक है सर। ठीक है, उसके अलावा वेट मैं यहाँ लिख देता हूँ तीनों के आगे। कितना कितना वेट है सौरभ? सर 6 छः ढाई में 2.2, 6.5 में 2.2, सॉरी 6 3 में 2.2 और 1.9 6 ढाई में। 6.5 का एक बार चेक करना पड़ेगा, 1.9 से कम होगा मेरे हिसाब से। चेक कर ले। वैसे सर मैं सर जो सैंपल लेके चल रहा हूँ ना वो 1.5 की है। 6.5 का ना? हाँ जी। हाँ तो 1.5 ही है फिर। ठीक है, और ये कहीं पे होगा 1.2 या 1.3 के करीब। ये हमने अभी बनाया नहीं है, ये 2-3 दिन में बनना शुरू होएगा, 5x2 का। ठीक है। ठीक है सर। स्टैंडी में अब एक बार स्टैंडी को देखो और यहाँ देखो, और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सर इसके बारे में बता दीजिए ना, ये अपर जो स्टैंडिंग अपर के लिए हाँ, ये तो स्टैंडी को पकड़ने के लिए उसकी टॉप होता है, जिसमें top होता है। हाँ मतलब टॉप सेक्शन होता है बैनर का, इसी में टॉप इसी में बैनर बैनर इसी में फंसता है। ऊपर से टॉप कुछ से। ऐसे लगता है। ठीक है। हाँ, है ना, ऐसे मतलब अंदर से क्लिक हो जाता है, तो यही मतलब उसको पूरा Hold स्ट्रेट करता है। रखता है इसको। सीधा अच्छा। हाँ ठीक, सीधा भी रखेगा और ऊपर होल भी रखेगा। इसी में ना वो बैक पोल ये पीछे लग जाते हैं, ये ऊपर रखा है। बैक पोल के साथ। इसमें से होता है ना, ये पाइप में उसके अंदर चल जाता है, यही होता है। इस कैसे बैनर होता है, कैसे उसमें बैनर लगता है, सारा कुछ इसमें दिख जाएगा। एक सेकंड। ये हमारा बैक पोल है एक तरीके से, ठीक है।
ये हमारी स्टैंडी है, बैक पोल पीछे होल होगा, देखो स्टैंडी में तुम्हारी भी वहाँ पे हाँ जी। ऐसे नीचे चला जाएगा। अब इधर देखो वीडियो में, ये देखो इसने क्या किया है, जो टॉप प्रोफाइल है ना तुम्हारी, जो वो समझा रहा था, वो ये है, ये वाली पूरी। अब देखो, ये देखो बैनर इसी में लगा हुआ है। अब देखना एक लिफ्ट करेगी तो बैनर को देखना है लिफ्ट करेगी, ये रहा। तो ये जो है ये टॉप प्रोफाइल हो गई जो अभी दिखा रहा था सौरभ, इसमें बैनर लगा, राइट। इसमें लगता है। अब ये ऊपर जाके इस पोल के एंड पे लगा देगी ताकि बैनर जो है ऊपर रहेगा ऐसे। तो अब ये स्टैंडी ऐसे खड़ी हो जाएगी, ठीक है। जब वो बैनर को ऊपर से हटा देगी यहाँ से, तो ये वापसी रोल कर जाएगा स्प्रिंग के एक्शन से, ठीक है सर। ठीक है। समझ में आ गया, वर्किंग समझ में आ गई। हाँ सर। डाउट? नहीं सर। कोई क्वेश्चन तीनों में से किसी को तो पूछो। नहीं सर। सर मैं ये कह रहा हूँ, ये तो बेसिक हो गया, मतलब ऊपर का है सब कुछ, थोड़ा हो तो इसके अंदर का भी दिखा दीजिए ना, जो भी होते हैं जो फोल्ड करता है, अगर हमें हमारे लायक हो समझने तो ठीक है, नहीं तो नहीं नहीं, वो उससे वो कोई नहीं पूछेगा ना, वो स्पेस से रिलेटेड कुछ नहीं है उसमें जो हाँ हाँ। वो तो यहाँ पे एक यूट्यूब की 2-3 वीडियोस और देख लेना, उससे सब समझ में आ जाएगा कैसे रोल हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है सर। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ वॉच यूट्यूब वीडियोस ऑन रोल और स्टैंडिंग। कोई क्वेश्चन तो पूछो। साहिल, पायल, नहीं सर, अभी तो नहीं। ठीक है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम वाली स्टैंडी पकड़ लो बाद में। इधर दो चीजें और है जो तुमसे पूछ सकते हैं, इधर देख लो एक बार कि 10 तो बॉक्स में होता है, एक पीस पहले पन्नी में डलता है इन पॉली बैग, फिर वो पन्नी समेत एक बैग में डलता है काले रंग के। अच्छा। क्योंकि कई कई ऐसी लोकल जो होते हैं ना, वो कुछ नहीं करते, वो एक थैले से भी डाल के दे देते हैं। तुमने बैग वाली स्टैंडी पकड़ो ना, पीछे जो बैग वाली रखी हो निकाल के मत दो ना इन्हें, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। इसकी पन्नी निकाल दी होगी, बैग भी निकाल दिया होगा ना। हाँ हाँ। यही ठीक है, समझ में आ गया। ये पहले इस पॉलीबैग में। पन्नी में होती है, फिर पन्नी समेत बैग में होती है। पैकिंग समझ में आ गई। हाँ सर आ गई। कोई डाउट पूछो, क्वेश्चन। नहीं सर। ठीक है। अब एल्यूमिनियम स्टैंडी, अब इसकी क्या सौरभ बताना शुरू कर, क्या क्या है। ये वो मेटल की बनी थी, तो साहिल ये किसकी बनी है। एल्युमिनियम की। ठीक है। इसके साइड कैप्स उसके प्लास्टिक के, एल्युमिनियम के। एल्यूमिनियम। इसके उसके लेग्स मेटल के थे, उसके लेग्स मेटल के थे या नहीं। हाँ हाँ सर। जी सर, इसके किसके हैं। एल्यूमिनियम एल्युमिनियम। ठीक है। ठीक है। उसका बैक पोल मेटल का था, इसका एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम। सेम बैक पोल है दोनों का। वो तो ब्लैक का है, पोल है नहीं तुम्हारे हाथ में, नहीं है। बैक पोल। ब्लैक को ये ब्लैक का
क्या कह रहे हैं? ब्लैक होल। ये ब्लैक होल है। ब्लैक होल नहीं, वो बैक होल है, वो इसमें है नहीं। समझ गया सर? लो ना, आधी आधी चीजें को ले लो हाथ में, पूरी स्टैंडी हाथ में रखो ना, दे रही है मैडम, दे रही है सर। एक साथ पूरी स्टैंडी लो ना, फिर मेरे क्वेश्चन आंसर का फायदा क्या है जो मैं पूछ रहा हूँ। एल्यूमिनियम स्टैंडी निकला नहीं? हाँ मिल गया सर। ये मिल गया। पड़ा था ये। अरे कौन सा बैग पोल ले रहे हो यार, एल्यूमिनियम स्टैंडी क्या कर रहे हो? एल्यूमिनियम स्टैंडी को किसने खोला है बैग एल्यूमिनियम स्टैंडी का? वो बैग समेत दे दो ना यहाँ पर चेयर पे। एल्यूमिनियम स्टैंडी कहाँ है, मुझे दिखा दो यार एक बार, क्या कंफ्यूजन हो रही है। कैंडी तो यही है सर। एल्यूमिनियम तो ये है सर, लेकिन इसका बैक होल नहीं मिल रहा, पूरा ना खोल दिया है यहाँ पे सारा, मतलब ट्यूब वगैरह का भी, और क्रोम भी खोल दिया है, वो साइड क्रोम वाला। क्योंकि खोलना है ना, बैग में से ये खुद ही निकालते तभी तो समझ में आएगा गेम, नहीं तो बैग वैग की तो टेक पता ही नहीं लगेगा क्या चीज है। यही है क्या सर? तो बड़ी दिक्कत वाला काम हो गया। सब मिक्स हो गए क्या आपस में? ये तो इसका ही है ब्लैक। तो सारा ब्लैक का। सौरभ तुझे नहीं पता कौन सा बैक पोल होता है एल्यूमिनियम स्टैंडी में? सर मुझे बैक होल तो पता, लेकिन यहाँ है ही नहीं ना सर। ऐसा हो सकता है? सर इसमें मुझे जो दिखाया वो मतलब इनमें है नहीं सर, वो हल्की थोड़ा हल्का होता है, मतलब मीडियम होता है वो, ये थोड़ा ये वाला निकल रहा है एक्स्ट्रा। ब्लैक स्टैंडी का बैक पोल और इसके बैक पोल में कोई फर्क होता है सौरभ? ब्लैक स्टैंडी और एल्यूमिनियम स्टैंडी के बैक पोल में कोई फर्क होता है क्या? हाँ सर, बैक होल में फर्क है। कोई फर्क ये नहीं, हाँ जी, कोई फर्क नहीं होता, सेम बैक पोल होता है दोनों में। एल्यूमिनियम का नहीं होता सर? मेटल का ही होता है, सेम ब्लैक कलर का ही होता है, सब कुछ सेम होता है उसमें। ठीक है। वो उठा के लाओ। ब्लैक का तो इसका बैक पोल किस मटेरियल का बना हुआ है? मेटल का। मेटल है। मेटल का। तो ब्लैक स्टैंडी का बैक पोल किस मटेरियल का था? मेटल का ही था सर। मेटल का था सर। एल्यूमिनियम में भी और ब्लैक स्टैंडी में भी दोनों में सेम बैक पोल लगेगा। ठीक है सर। समझ में आ गई हाँ जी सर। सौरभ? समझ में आ गई? हाँ जी सर, आ गए। हाँ, बैठ जाओ सौरभ। अब इसके साइज की बात कर लेते हैं। इसमें आते हैं और भी साइज। हाँ, इसमें सारे साइज आते हैं, 6x5, 6x6 तक आते हैं। ठीक है, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, 6x4 का मतलब हाइट कितनी है? हाँ हाइट 6 फुट हो गई। हाँ, ये जरूरत नहीं है सर, इसको रहने दें। विड्थ कितनी है? 4 फुट। 4। ठीक है, वेट की जो लिस्ट है वो अभी मैं मेंशन कर दूंगा, इन तीनों का वेट भी जो होता है वो मेंशन कर दूंगा, और इसको भी ठीक कर दूंगा। ठीक है, मेन समझने वैसे सर बेसिक जो रेट हमें पता है, जो मुझे पता है, 6.3 का वही अपना 1.9 है, और 6.5 का 1.7। ये 3 का 1.7 होता है, इसका 1.5 होता है, और इसका 1.2 के करीब होता है। ठीक है। एक बार सौरभ अपनी सारी करेक्शंस करो, सारा तुम्हें सही नहीं पता, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे है उसकी ना, एक बार अभी आज करेक्शन करके जाना, नहीं तो फिर वो दिक्कत आएगी मार्केट में, माल पहुंचने में तुम्हें कहेंगे ये 200 ग्राम कम आया, तो कंप्लेंट। तो एक बार एक्यूरेट अभी ले लेते हैं। हाँ, हाँ जी। एक बार एक्यूरेट लेके फिर मार्केट करो। ठीक है, ये 6 साइज होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। उसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन थी? पैकिंग। एक कट्टे में कितने आते हैं?
10 पीसेस सर। 10 पीस। ठीक है, और एक पीस एक बैग में होता है सेम, हाँ जी सर। और एक पीस एक पन्नी में भी होता है। ठीक है सर। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। वाला जो है वो 4 पीस इन केस होता है, 1 केस। अच्छा ठीक है सर। ये वाला मैं येलो कर देता हूँ, बाकी सब 10-10 वाले ही हैं। समझ ठीक में? है सर। हाँ जी सर। जी सर। नहीं सर। ब्लैक स्टैंडी एल्यूमिनियम स्टैंडी में कोई डाउट किसी तरह का? नो सर। नहीं सर। ठीक है सर। वो सबसे बेसिक रेगुलर स्टैंडीज होती है, कि या कह लो सबसे सस्ती और सबसे मतलब नॉर्मल वाली होती है। ठीक है, इनकी प्राइसिंग 300 रुपये के लगभग में होती है। प्राइस लिस्ट एग्जैक्ट तुम्हारे पास है ही। तो ये सबसे बेसिक होती है या सबसे सस्ती कह लो इसे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा यही दोनों बिकती है। अगर हम महीने के 40,000 पीसेस बेचते हैं तो उसमें से 38,000 ये दोनों ही बिकती है। ठीक है सर। 95% से भी ज़्यादा सेल इन दोनों स्टैंडीज की ही है ठीक है। ठीक है। आज की डेट में। आगे चेंज हो सकता है। ठीक है, अब ले आओ लग्जरी स्टैंडी बैग। और उसकी पॉलिथीन खोली है या अभी बंद है? बैग। बैग नहीं है सर, मतलब पॉलिथीन में है ना ये। उसे होता है अच्छा पहले का पीस। ठीक है। नहीं है, बैग नहीं है क्या? नहीं सर, क्या पहले का। ऐसे पीस है, खुला पीस। अच्छा ठीक है, इसका बैग भी होता है। ठीक है। ठीक है, इसका साइज होता है एक सिंगल साइज 6x3.5। 6x3.5। हाँ ठीक है सर। ठीक है, 3.5 का मतलब क्या हुआ, 2.5 और 3 के बीच का हो गया साइज ये। हाँ 2.75। ठीक है सर। ठीक है, इसका वेट। 2 वेट। हाँ 3.2। 3.2 kg। हाँ 3.2 kg का इसका वेट होता है। ठीक है सर। ये एनोडाइज्ड होती है। एनोडाइज्ड का मतलब क्या है? आया नहीं सर। एक एल्यूमिनियम स्टैंडी लो हाथ में, और एक ये लग्जरी रखो हाथ में। लग्जरी पे अच्छा पैकिंग देखी तुमने कैसी हुई हुई है? श्रिंक पैक हुआ हुआ है, देखा? दिखाओ, हाँ हाँ पैकिंग है सर। हाँ दिखाओ मुझे एक बार। हाँ श्रिंक पैक हुआ हुआ है ना ये। जी सर। जी हाँ, ये नॉर्मल पन्नी की जगह इसको श्रिंक रैप करते हैं हम। ठीक है सर। इसको खोल लो श्रिंक रैप को। सौरभ ये देख लिया था तूने श्रिंक रैप होता है? हाँ सर, ये देख लिया। बैठ जा सौरभ, बैठ जा। अभी रुक जा, हाथ में ही रखना है एल्यूमिनियम वाले को। इसको श्रिंक रैप को खोलो। एक बार स्क्रीन पे दिखा भी दो। देखो पीछे से बाकी का सामान निकालो, गिर जाएगा पीछे की तरफ से। ये पोल और टॉप प्रोफाइल ऐसे रखी होती है स्टैंडी के अंदर। ठीक है, ये पोल हो गया इसका बैक पोल, और ये होगी इसकी टॉप प्रोफाइल, इसको बैनर लगता है। तो करें। बोल लिया सर, पैकेज बोल लिए। निकालो टॉप प्रोफाइल, निकालो। क्या वो निकल नहीं रही? टाइट है? हाँ निकल गया। ठीक है, दिखा दो एक बार सारी चीजें स्क्रीन पे। ये टॉप प्रोफाइल हो गई, ये बैक पोल हो गया, स्टैंडी और दिखा दो।
ठीक है। अब देखो एल्यूमिनियम वाली मेटल स्टैंड ही साथ में रखो, देखो दोनों दोनों एल्यूमिनियम की बनी है। जी सर। जी सर। कोई फर्क है क्या दोनों के एल्यूमिनियम में? देखने में कुछ फर्क लग रहा है? देखने में तो सेम लग रहा है सर। और ध्यान से देखो, का सुंदर कौन सा लग रहा है एल्यूमिनियम? लग्जरी वाला। लग्जरी वाला सर। तो डिफरेंस होगा ना, जो सुंदर लग रहा है वो। हाँ थोड़ा वो शाइन कर रही है लग्जरी वाली। हाँ, उसे ही कहते हैं एनोडाइजिंग। तो वो नॉर्मल एल्यूमिनियम है, ये एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम है। इसकी टॉप प्रोफाइल भी देखोगे, बैक पोल भी देखोगे, सब कुछ एनोडाइज्ड है, सब शाइन कर रही होगी सेम तरीके। राइट है? सर जी। ठीक है ना? और इसकी सब चीजें एल्यूमिनियम की है। ठीक है सर। legs इसमें होते नहीं, क्योंकि ये बहुत चौड़ी खुद ही होती है। अच्छा। ठीक है? इसका बैक पोल एल्यूमिनियम, ठीक है, और टॉप प्रोफाइल एल्यूमिनियम, सारा ये एनोडाइज्ड है। ठीक है? इसके साइड कैप्स क्रोम, देख रहे हो साइड कैप्स इसके? हाँ सर। ये हाँ। क्रोम के साइड कैप्स है इसके। दिखाओ स्क्रीन पे दिखाओ, साइड कैप्स कौन से होते हैं? हाँ ये, हाँ तो ये क्रोम के साइड कैप्स है इसके। ठीक है सर। ठीक है? सर इसमें जो ये ऊपर करना ये ये रैप तो वाला किसमें? इसी ना टेप इसमें फ्लेक्स लग के ना ये चिपक जाता है बैनर। टेप कार का ना टेप चिपक के फिर इसमें तो मुझे पता नहीं, ये पिन होती है वो फिर फोल्ड हो जाता है। समझे? तो फ्लैक्स खुल रहा है 6 फीट जा रहा है हाँ, ऊपर तक, हाँ। उसको वो कहीं से तो शुरुआत होगा ना, अच्छा। तो वो इसी में चिपक के फिर फोल्ड होता है। यही चीज है जो उसको अंदर लेके जाती है, फिर यही बाहर भी खुल जाती है। ठीक है, ठीक है। नहीं तो पूरा वो खोल के तो नहीं घुमाना होगा ना इसको, ये लेके जाते हैं। पूरा वाला मत लगाइए लग्जरी में। हाँ हाँ, बढ़िया वाला लगवाइए। बोलो दीदी। ये तो इतनी रहती है, ज्यादा नहीं। वो बैनर। हाँ वो बैनर होता है जितना 6 फीट 5 फीट का होता है, वो बैनर ही बैनर लगाना होगा तो इसके साथ। क्या डाउट है मुझसे तो पूछो। अरे सर पूछ रहे थे कि ये नहीं खुलती है। ये जो लगा होगा ना इसमें, ये टेप का जो ये लगी हुई है, ये हाँ, ये बैनर इससे अटैच होता है ना। ठीक है सर, समझ गए। ये देखो यहाँ पे देखना टेप का यूज। देखना एक यहाँ पे ढंग से। पहले तो देखो ये ऊपर वाले जो स्टिक है ना, इसमें इसने कैसे बैनर फंसाया। बैनर को दो तरीके से, दो तरफ से फंसाना पड़ेगा ना। एक टॉप है, टॉप जो हमारा टॉप था ना, हाँ बिल्कुल सेम टॉप है हमारे वाला, देखो एल्यूमिनियम स्टैंडी का। हाँ हाँ। ये टॉप ये बैनर फंसा दिया। ठीक है सर। इसमें बैनर फंसा दिए। इसमें जो टेपिंग ये थोड़ा और अच्छी ग्रिप के लिए कर रहे हैं कि भाई थोड़ा पकड़ के लिए। हाँ, कोई कोई इसमें भी करते हैं, जब ये इसमें भी फंसाएगा ना नीचे, इसमें और टेप भी लगा देते हैं थोड़ा और ग्रिप रहे। अब ये देखो स्टैंडी में कैसे चिपकाएंगे इसको। ये देखो ये टेप दिख रही है तुम्हें? हाँ जी हाँ सर। सर। निकाल रहा है, ये डबल टेप है। हाँ अब देख लो, ये टेप इसने निकाली और ये ये निकल जाती है, हाँ। ये चिपका। ठीक है सर। ठीक है। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए टेप भी लगा देगा इसके ऊपर। ये देखो, अब ये दोनों तरफ से लग गई। अब ये देखना साइड से एक लॉक निकालेगा जिससे स्प्रिंग अभी रुका हुआ था, अब ये रोल करना शुरू कर देगा।
अब ये पीछे बैक पोल लगाएगा और इसे खड़े कर देगा। ये देखो, समझ में आ गया? ठीक है सर। हाँ। कोई डाउट? नहीं सर। ये अच्छा, पैर जैसे ये रोल रोलना कैसे शुरू करेगा? पेड़ बस पे लगा तो इस पे चिपका दिया, फिर रोल कैसे होगी? इससे करेंगे ना। नहीं, ये रोल कुछ हटाने को बोला ना कि ये हटा और दिया। स्प्रिंग जो पिन से हाँ, ये पिन होती है, ये साइड में लगी है जो इस पिन को हटा देना, फिर ये रोल है। ठीक है सर। देखो, अब ये ऊपर लाके इसको उसमें अटका देगा बैक पोल में, तो ये खड़ी रहेगी। खड़ी रहेगी। हाँ, ठीक है सर। दिख रहा है, उसने पीछे अटका दिया। ठीक है, समझ में आ गया? जी सर। तो फंक्शनिंग समझ में आ गई। हम लग्जरी की बात कर रहे थे, ठीक है? तो लग्जरी का साइज एक ही आता है, वेट ये हो गया। ये पूरी की पूरी एनोडाइज एल्यूमिनियम से बनी हुई है। श्रिंक पैक इसमें होता है, पन्नी में नहीं होती, श्रिंक पैक होता है। फिर श्रिंक पैक समेत ये बैग में डाल देते हैं। तो 1 पीस 1 बैग और 4 पीस 1 कार्टन, इसके 4 पीस होते हैं गत्ते में। ओके सर। और ये सबसे प्रीमियम क्वालिटी होती है, ओवर 1000 रुपीज़। ठीक है, उससे 3 गुना प्राइस से भी ऊपर होती है ये नॉर्मल वाली स्टैंडी से। ठीक है? ठीक है सर। ये इसकी वीडियो है। इसमें हमारे कलर ऑप्शंस भी आते हैं, बट इनके लिए मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1000 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है सर। कोई से भी कलर में हम इसे मैट ग्लॉस में बना सकते हैं। तो तुम ये एक ऑप्शन भी दे सकते हो किसी को। ये देख रहे हो, समझ में आ रहा है? हाँ सर, डिफरेंट कलर्स। हाँ ठीक है। डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, तो तुम ये ऑप्शन दे सकते हो कि जो, पर उसकी मिनिमम क्वांटिटी 1000 होनी चाहिए। अगर कोई कहता है मुझे कलर्स चाहिए, तो उसको 1000 पीस लेने पड़ेंगे, और ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है कलर वाली। ठीक है? क्या? हाँ हाँ, वो दोबारा ज्वाइन करें। ठीक है, समझ में आ गया लग्जरी का? पैर पैर भी नहीं होते सर, वो भी बता। क्या? लेग्स नहीं होते ना इसमें? इसमें लेग्स नहीं होते, ये पहली बहुत चौड़ी है, तो इसमें लेग्स की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। साइड क्रोम ले लो हाथ में। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो किसी का पूछो। नहीं सर, ठीक है। किसने किया? हाँ जी, हाँ जी। साइड क्रोम ले लो हाथ में। दिखा दो एक बार साइड क्रोम। इसका एल्यूमिनियम कैसा है, एनोडाइज्ड है या नॉर्मल है? चेक करके बताओ। नॉर्मल है सर। चेक करा? लग्जरी से मैच हो रहा है या नॉर्मल वाली एल्यूमिनियम से मैच हो रहा है? लुक्स नॉर्मल वाले भी होगी। लुक्स चेक करो, लुक्स फिनिश चेक करो, उसकी फिनिशिंग। एनोडाइज ही लग रही है तो। एनोडाइज्ड है ये भी, सेम लग्जरी वाली फिनिश है इसमें भी। इसका टॉप प्रोफाइल और बैक पोल सेम लग्जरी वाला है। सौरभ, सर कॉल पे आ। सौरभ यहाँ मीटिंग चल रही है, कॉल को बाद में भी ले सकते हो। मैं सर आपको 10 मिनट में फोन करता हूँ। फोन करता। ठीक है। किसी को ऑर्डर था सर। यहाँ बैक पोल और टॉप प्रोफाइल सेम लग्जरी वाली है इसमें।
चेक करा? दिखाओ स्क्रीन पे दिखाओ। सेम लग्जरी वाली टॉप प्रोफाइल है हाँ सर। Yes. और बैक पोल Back to- इसके बैक पोल में ये है, ये सर ये सेम लग्जरी वाला है। Yes, sir. जी सर। इसकी टॉप प्रोफाइल बैक पोल दोनों लग्जरी वाले हैं, सेम एग्जैक्ट। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। अब आ जाओ स्टैंडी पे। स्टैंडी उठाओ स्क्रीन पे। ये एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम है, कंप्लीट एल्यूमिनियम है इसका सब कुछ। ठीक है, ठीक है। इसकी भी साइड कैप्स क्रोम है, दिखाओ। समझ में आ गई? हाँ सर ठीक है। ठीक है, इसका वेट जो है वो 2.2 kg है। लग्जरी 3.2 था, इसका 2.2 है। और ये श्रिंक पैक में नहीं आती, ये पन्नी पैक में होती है, जैसे नॉर्मल वाली होती है ना हमारी, ये पन्नी में होती है। Okay, sir. ठीक है, ठीक है सर। एक पीस एक पन्नी, फिर उस समेत 1 बैग में, और 10 पीस पर केस। ठीक है। ये मिड रेंज की स्टैंडी है, अराउंड 650 रुपीज के आसपास। ठीक है सर। ठीक है, ये दोनों के बीच का